हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनर्शिया क्या होता है। हमने लीनियर मोशन में पढ़ा है कि इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो उसकी स्टेट के चेंज को अपोज कर सके। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा। उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया इन लीनियर मोशन। और अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन की, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो अपनी चेंज स्टेट के चेंज को अपोज कर सके इन रोटेशनल मोशन, है ना गाइस। तो इसको हम रोटेशनल इनर्शिया भी कह सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो आई होप आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से समझ आ गया होगा। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। और अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वेयर। एम होता है ऑब्जेक्ट का मास और आर होती है डिस्टेंस। यानी कि एग्जांपल से समझते गाइस, तो हमें ये तो पता चल गया कि इनर्शिया जो है मास और उस मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है और रेडियस पे डिपेंड करता है। जैसे कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ना गाइस। वाह, परफेक्ट सर्कल बन गया गाइस, है ना। ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है ना। अगर इसमें हमारा जो वेट मास है ऑब्जेक्ट का वो ऐसा दूर दूर यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। इनर्शिया ज्यादा है यानी कि हमें फोर्स भी क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक फायदा है, क्या है पहले ये एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें मान लीजिए हमारा जो वेट है ऑब्जेक्ट का, वो ये मान लीजिए टायर है ना, व्हील्स होते हैं ना वो, तो इसमें दूर दूर क्या है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसमें जो वेट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, सेंटर में है। यानी कि इनर्शिया क्या होगा, कम होगा, तो फोर्स भी हमें कम लगाना पड़ेगा। अब देखिए, ये समझिए आप साइकिल का टायर है। तो साइकिल का टायर क्या होता है, उसका वजन कम होता है, लेकिन उसमें मतलब इनर्शिया कम होता है, फोर्स कम लगाना पड़ता है, लेकिन उसको रोकना भी तो आसान होता है ना गाइस। एक आप समझिए कि जैसे कि ये एक हमारा टायर है, ट्रक का टायर मान लीजिए आप, तो उसमें वेट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दूर दूर है, रेडियस क्या है उसमें ज्यादा है। यानी कि इससे क्या होगा कि इसको चलाना तो मुश्किल हो सकता है, थोड़ा फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन इसको रोकने के लिए भी फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि ट्रक जो होते हैं एकदम से मतलब स्पीड से आते हैं, लेकिन उनको रोकना भी क्या होता है, मुश्किल होता है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।